क्या है ये? हे यार, मैं अपने शूट पे निकल रहा हूँ गाइस, सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। टाटा। मैं भी उस सूट में। आप नहीं हो। हाँ, अरे मेरा अपना करना है मैंने। मैं भी आऊंगा। अरे अरे भैया कितना लेट कर रहा है आने में। तो गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यूर वॉचिंग प्रियांक आर्या। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ पंखा चला, तो हम लोग यहाँ लेटे हुए हैं। पापा, मैं बता दो पापा कहाँ लेटे हैं? पापा उधर कूलर चला के लेटे हुए हैं। दिन का टाइम है, दिन का मतलब 12 साढ़े 12। ठंडी हवा नहीं आ रही ना। ये यहाँ लेटी है एसी चला के सुबह से। हमको और मैं मालूम, काम लेके आ रही हूँ। ये सुबह से यहाँ एसी चला के लेटी है। ए बंद करे दरवाजा। अबे मैंगो भी आ गया बेचारा एसी वाले रूम में अभी अभी। तो ये सुबह से यहाँ एसी चला के लेटी है गाइस। इसको बस ये आ गया है कि वहां से एक ये एक बटन है, ये ऑन करना है, ये कमरा जो है ठंडा हो जाता है। लाइक ऑल ऑफ यू गाइज, लाइक वी ऑल, जितने भी हम लोग मेजोरिटी में जितने जिस क्लास के लोग हम हैं, हम मोस्टली दिन में एसी चलाते हैं। खाना वाना खा के फ्री होते हैं, सोने का टाइम होता है तो दिन में चला लेते हैं। उसके बाद एक बार रात में भी चला लेते हैं। खाना वाना खा के जब एक बार सोने का टाइम होता है तो रात को चला लेते हैं। पर तोशी अगर घर पे रहेगी तो एसी पूरा दिन चल जाएगा। उसको पता भी नहीं है कि एसी अगर दिन भर चलेगा तो क्या होगा। वो भाई जो वहाँ लेटे हैं उनको भी यहाँ आदत पड़ गई है। पहले क्या होता, अगर सारा दिन एसी चलेगा तो बिल नहीं आएगा। बिल आएगा तो कौन भरेगा? मैं गुल्लक भर दूंगी, तोड़ दूंगी। गुल्लक तोड़ देगी। हम लोग गरीब हो जाएंगे। हमको- झोपड़ी में रहना पड़ेगा हैं? और झोपड़ी में एसी लगाना पड़ेगा। ऐसे कह रही गाइस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। झोपड़ी में तू बहुत गंदी है यार, बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक। आज मैंने प्लान किया है अपन बनाएंगे दाल चावल, है ना। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी डिस्कस करनी है मुझे, जिसमें मैं आपके भी पॉइंट्स चाहता हूँ कि आपका रिव्यू क्या है वो भी मालूम पड़े। अब भी बंद मत करिए एसी। अब खाना वाना बन रहा है, उससे खा के यहीं सोइए। एक डिश बनानी है, सबको दिखानी है। कौन सी डिश? बनाने दोगे? ब्रेड की, बस एक ब्रेड लूंगी बस। ब्रेड का क्या बनाएगी? ऐसे नहीं है, पहले 3 ब्रेड लेने हैं, है ना। कटोरी लेनी है, उनको ऐसे करके बिल्कुल तोड़ देना है। वो सेज हो जाएंगी वो तीनों, तो उनको ऐसे ना गोल रख कर उनको काट देना, दोनों की सिम में आएंगे। तब क्या करना, उसमें पीनट बटर लगाना है और खा देना है। बस यही है, यही आपकी रेसिपी। आप कर दोगे मेरा? आइए बनाते हैं दाल चावल, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देयर इज अ डिफरेंस। कल परसों हमने एक ब्लॉग डाला था जिसमें हम तारकेश्वर महाराज दर्शन के लिए गए थे, तो काफी लोगों के बहुत सही सोफिस्टिकेटेड बेहतरीन कमेंट्स भी थे उसमें। हमने एक कमेंट किया था कि भैया अगर आप मंदिर में आए तो बढ़िया वस्त्र पहन के आए, जैसा कि वहाँ का रिवाज है, जैसा कि मंदिर की कोई डिग्निटी है, तो उसको फॉलो करते गए। तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए कि आपकी वाइफ भी तो जीन्स और उसमें गई हैं, और आप लोगों ने क्यों नहीं पहने बढ़िया वस्त्र। बेसिकली आप मेन चीज नहीं समझे कि हम क्या कह रहे थे। हम ये बोल रहे थे कि इम्प्रॉपर कपड़े पहन के ना जाएं। मीनू के जो कपड़े थे उन कपड़ों को देखकर तो वहां के ब्राह्मण्स ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बट आप ऐसी सोच से पर्दा करें, ऐसी सोच से दूर रहें जिसमें आपको कोई सही चीज समझा रहा है तो आप उसमें भी ढूंढो कि इसकी क्या गलती निकाल लें। वहां के ब्राह्मण्स ने भी नहीं टोका मीनू को कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। इवन तो वो हमको जानते भी नहीं थे, फिर भी मीनू के साथ ठिठोली कर रहे थे, हमारे साथ मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। मंदिर में जब उन्होंने टीका वीका लगाया, बोला अरे डांटती तो नहीं हो इसको, लड़के को डांटती तो नहीं हो। तो हम सब हंस रहे थे, वो लोग बोल रहे थे। और जाते जाते मीनू को ऐसे भी बोला कि खुश रहो। तो मीनू तो जीन्स और टॉप में ही गई थी। बहरहाल उन्होंने चुन्नी उन्नी पूरी करी थी जब मंदिर में एंटर किया, सब कुछ किया। पर आपको उसमें भी कुछ गलत ढूंढना है कि इसके लिए क्या गलत कह दिया जाए। एक लड़की का तो मैं क्या ही बताऊं, उसने तो ऐसी लड़ाई छेड़ी यूट्यूब पे मेरे कमेंट सेक्शन में, जिसका मैं ऑब्वियसली मैं नेगेटिव कमेंट्स हटाऊं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना, सर पैर कैसे लड़ सकते हैं उससे। मैं लड़ाई में विश्वास रखता नहीं, मेरे से होगा नहीं, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। वो उन्हें एक ऐसी ही लड़की थी जिसका डर मुझे था कि मैं मंदिर में किसी को कन्फ्रंट कर दूं कि प्लीज आप ऐसे कपड़े ना पहने, तो वो मुझसे जैसे लड़ जाती। तो वो लड़की ऐसे कमेंट करने लगी, मतलब वही जो सूडो फेमिनिस्ट,
नकली। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी पुरुष प्रधान समाज से आता हूँ? भाई मैं खाना बना रहा हूँ, मेरी माताजी बैठी हैं, मैं अपनी माताजी के लिए खाना बना रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ कि जिसमें लड़कियों को कोई अधिकार नहीं है? ऐसी दुनिया से आता हूँ मैं। बट वो लड़की ऐसा लड़ी, मेरे सारे YouTube की जनता है वो उसको समझाने में लग गई। एक भी इंसान ने, बहुत खुशी की बात यह है कि मेरी YouTube की ऑडियंस में से एक भी इंसान ने उसके साथ बदतमीजी नहीं करी। हर कोई उससे आप करके बात कर रहा था, जबकि वो बदतमीजी उनके साथ कर रही थी। सब कह रहे थे कि अरे आप गलत समझ रहे हो, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, अगर आप चर्च में जाएं तो धूप बत्ती ना जलाएं, अगर आप कड़ी बनाएं तो प्याज ना काटें। इतनी ही कॉमन सेंस वाली बात है ये कि आप मंदिर में जाएं तो प्रॉपर कपड़े पहने जिससे किसी को आपत्ति ना हो। और ये किसी सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। हो सकता था वहाँ कोई लड़का भी होता जो घुटने से ऊपर निक्कर विक्कर तक के कच्चे पहन के, तो मैं उसको भी बोलता कि भाई आप थोड़ा प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड कपड़े, इस तरह के कपड़े पहने जैसे मंदिर में आया जाता है। उसको भी बोल सकते थे, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ओनली। फीमेल्स को मैंने टारगेट भी नहीं किया। एक मैंने किसी की शक्ल भी नहीं दिखाई, जिसने भी ऐसे वस्त्र पहने थे मैंने किसी की शक्ल नहीं दिखाई, किसी की आइडेंटिटी नहीं दिखाई। उस लड़की ने ऐसे कमेंट करे कि मैं पहले ही कमेंट पढ़ के समझ गया था, जो उसने जहां लिखा ना ये हमारा अधिकार है, मैं वहीं समझ गया था कि क्या ही टोटली ओके। अब ये जो लड़की कमेंट कर रही है, ये कभी नहीं लड़ी होगी स्कूल में कि मैं तो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आऊंगी, मैं तो घर के कपड़े पहन के आऊंगी, मेरा अधिकार है। वहां आपके पास एटिकेट्स हैं, पर मंदिर जाते टाइम आपके पास अधिकार है। ये क्लब कभी नहीं जाएंगी साड़ी पहन के। डॉक्टर को आप एडवोकेट का गमछा पहना दें। हटाओ यार। तेल कम यूज करें क्योंकि प्याज भड़क सकते हैं। तो गाइज, आई होप, बिकॉज आई कैन ओनली होप, आई होप आपको बात अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। फिलहाल मैं तो जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के खाएंगे खाना। गंदी गर्मी हो रही है यार बहुत ज़्यादा, अगर आपको भी लग रही है कमेंट डाउन बिलो। दूसरा, मेंबरशिप ले लें, उस पर वीडियो आ चुकी है स्पीच वाली। यार पता चल गया था। हाँ तो पर डरे तो गजब का यार, ऐसा डरा डर गई मैं, सोचा ये है क्या चीज। ऐसा कुछ नहीं खोल रही। नहीं, नमस्ते। नमस्ते बाबू, नमस्ते। हम तो बर्गर खाने। अबे ओए, अब पढ़ाई करने बैठना है, चलो अंदर। चलो चलो सीधा ड्राइंग रूम में बैठो बुक्स लेके। हम तो खाना खा पी के फ्री हो गए थे, सोए थोड़ी देर, मैंने एडिट निपटाया अपना। अब एक वीडियो शूट करना है मेरे को, प्रमोशनल, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपना वीडियो का थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह लिख के आया हूँ अभी। फिलहाल मेरी ये दरखास्त फिर से है कि मौसी यार खाना वाना खा के निकलते तो ज़्यादा बढ़िया था। अरे नहीं भाई, इस गर्मी में तो अपने अपने घर में मरो, वो सही है। कह रही है यार इस गर्मी में अपने अपने घर में मरो। हाँ, कोई जरूरत नहीं किसी के घर में जाने की या रहने की। अब जा रहे तो थोड़ी देर बैठो, अब बैठ के अब थोड़ी देर में चले जाओ। किसी के घर में भीड़ भड़ाका करके रहो, और तब बाप रे, यहाँ तो इतनी गर्मी में अपने अपने घर में मरो। चलो सुना दो। पहले आपको किसकी सुनाऊं? मैं नोज़ी की तो मैं सबसे पहले सुना दूंगी। ठीक है, अभी सुनाई ना मैंने किसकी? सुनाओ एन ढंग से। एन ओ एस सी, नोज़ी। नोज माने नोज़ मतलब कहाँ पर है नोज? ये अच्छा, और आईब्रो? आईब्रो की स्पेलिंग? EYEBRO WS। Yes.
गाइज मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है, आज मैंने वो शूट करनी है अभी दूसरे रूम पे जाके। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़की को जो है याद हो गया है मामला। अभी अगर आप एक दो अभी और है। और भी याद है क्या? कौन सी? अच्छा दो याद दो भी है। HAIR क्या है ये? हेयर। मेरी तोशी को सब कुछ याद है। अगर आपको पसंद आया तोशी की पढ़ाई तो कमेंट डाउन बिलो बताओ कि भैया तोशी, बैक काउंटिंग कैसे आप है? बताएं तोशी ने स्पेलिंग मिस्टेक करी है या नहीं करी है। लोग बताएंगे कल कमेंट में, ठीक है? लेकिन नहीं, कल पार्टी करानी भाई, मैं याद हो गया सब कुछ। वो नींद का जूस करा रखा है ये। फिलहाल मैं अपने शूट पे निकल रहा हूँ गाइस, सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। टाटा। मैं भी उस सूट में। आप नहीं हो। हाँ, अरे मेरा अपना करना है मैंने। मैं भी आऊंगा। अरे फिर मैंने एक चीज समझ नहीं आता, अब दो पिक भैया को क्या? दो क्या पिक भैया? अब आप करोगे शूट आज मेरे साथ? हाँ। गढ़वाली बोल लोगे? हाँ जरा बोल के सुनो। कनवा से को हैं? कनवा से ये भाई कैसे भाई? ए बाबा क्या करूं छुमी? हम्म। हम तो कुछ नहीं। ढंग से बोलो, लाउड बोलो, क्लियर बोलो। अरे भाई मेरे कुछ ना आते छुड़ी। अरे हमने ना दाल चावल बनाया, ना दूध चौड़ी बनाई, ना कुछ बनाया। ये फुंदे मारे तुम देखा, ये ऐसी अच्छी है। हाँ अच्छी है, अच्छी है। अब थोड़ा कर लो। थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा और निकलना मुझे। कर लोगे। चलो गुड मॉर्निंग गाइस। आपने देखा होगा कि क्या हाल हुआ है रात को पंखा वंखा बंद करना पड़ा ऑडियो के चक्कर में, क्योंकि ऑडियो फिर साफ नहीं आनी थी। तो पंखा वंखा बंद करके मैं शूट कर रहा था। इतना तर हो गया था पसीने से, पूरा भीग चुका था। पता नहीं पिछले 4-5 दिन से क्यों इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। मैं तो स्कूटी का ब्रेक भी नहीं मार रहा हूँ, इतना गर्म हो गया है भाई। यहाँ पूरा सेटअप बना के हमने ऐड बाकी का शूट किया है अपना। ये देख रहे हो, यहाँ अंदर धूप आ रही है। और ये तीसरी चौथी कॉस्ट्यूम है हमारी। और ये गर्मी पीक की है, पर ये जो एनवायरनमेंट है ना, जो ऐसी गर्मी पड़ रही है, जैसे हमें पसीने हो रहे हैं, ये हमारे ऐड को भी सपोर्ट कर रहा है ना। ऐसा लुक हमें चाहिए था, गरीब। तो हमारा ऐड शूट डन रहा भैया, निपट गया है। अभी एक कमेंट और आया, बहुत ही प्यारा था, पढ़ लिया? क्या बोले भैया। चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं हम। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं, गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग्स आ रहे हैं गाइस। और मैं रहा हूँ सो, ये जा रहा है घर, क्योंकि यार अब हेक्टिक हो गया, हेक्टिक। मुझे गाय पिजानी है गाइस। इसको गाय पिजानी है गाइस घर जाके। मम्मी नहीं है घर पे। मम्मी लोग इसके जा रखे हैं और ये गाय पिजा लेता है भाई। आप कल भी पिजाई अपने गाय? हाँ लात मार दी गाय ने यहाँ देखो। तो ये भी घर निकल रहा है और मैं अब हम आराम करेंगे यार।